हेलो एवरीवन, इकोनॉफ्रीक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 2 के एमसीक्यू कवर करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे का सेकंड चैप्टर हिमाचल की इकोनॉमी पे आधारित होता है। तो अगर आपने इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो नहीं देखी है तो आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करने से पहले उस वीडियो को भी देख सकते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। तो चलिए आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश रियल जीएसटीपी ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 वाज। हिमाचल प्रदेश की वास्तविक जीएसटीपी वृद्धि दर 25-26 के लिए क्या थी? आपके ऑप्शन है 6.4, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 8.3, ऑप्शन डी 10.1। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। हिमाचल प्रदेश की जो रियल जीएसटीपी की ग्रोथ है वो 25-26 के लिए अनुमानित है 8.3%। तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ध्यान से देखना है कि आपसे जो फिगर पूछी है वो कौन से ईयर की पूछी है। कई बार यहाँ पे 24-25 दिया हो सकता है, कई बार 23-24। तो आपको लगभग लास्ट 4 साल की जो ग्रोथ रेट है वो पता होनी चाहिए, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी दोनों की। देखिए 24-25 की हिमाचल की ग्रोथ है 6.4 और इंडिया की 25-26 की ग्रोथ है 7.4% और हिमाचल की नॉमिनल जीएसडीपी की ग्रोथ 25-26 और 24-25 दोनों साल के लिए है 10.1। तो हर ऑप्शन किसी न किसी सवाल का जवाब है, इसीलिए आप इसको ध्यान से देखिए। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, आपका सी आंसर बिल्कुल सही है। रियल जीएसटीपी ग्रोथ हिमाचल प्रदेश की 2025-26 के लिए 8.3% अनुमानित है, जो कि हिमाचल प्रदेश की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को दिखाती है। आपका दूसरा प्रश्न है, नॉमिनल जीएसटीपी ग्रोथ ऑफ हिमाचल प्रदेश इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26। हिमाचल की जीएसटीपी की नामात्र या नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या है? आपके ऑप्शन है 8.3, 9.8, 10.1, 7.4। तो इसका सही जवाब आपको पिछले क्वेश्चन में मिल गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। हमारी जीएसटीपी की नॉमिनल ग्रोथ रेट है 10.1%। अब अगर हम जीएसटीपी की ग्रोथ रेट, जीएसटीपी की फिगर्स को देखें तो 25-26 के लिए हिमाचल प्रदेश का जीएसटीपी 2,53,806 करोड़ अनुमानित है। किस पे? करंट प्राइस पे, मतलब नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन भी इंक्लूड होता है और ग्रोथ रेट कितनी है? 10.1%। अगर इसी जीडीपी की बात हम रियल प्राइसेस पे करें या रियल जीडीपी पे करें, कांस्टेंट प्राइस पे करें, तो हिमाचल का जीएसडीपी 1,56,681 करोड़ है 25-26 के लिए कांस्टेंट प्राइस पे। उससे पिछले साल मतलब 24-25 के लिए ये 2,30,000 करोड़ अनुमानित था और कांस्टेंट प्राइस पे 1,44,000 करोड़ अनुमानित था। ओके। आपका अगला प्रश्न है, पर कैपिटा इनकम ऑफ हिमाचल प्रदेश इज इन फाइनेंशियल ईयर 25-26 में ही आपको बताना है, क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे का फर्स्ट चैप्टर है उसमें 24-25 का आपको डाटा दिया जाता है, सेकंड चैप्टर में 25-26 का एडवांस एस्टिमेट आपको दिया जाता है। तो इस लेक्चर में जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लगभग 25-26 से ही पूछे गए हैं। तो आपको हिमाचल की पर कैपिटा इनकम बतानी है, कितनी अनुमानित है। आपके ऑप्शन है 2,19,575, ऑप्शन बी 2,30,587, ऑप्शन सी 2,83,626, ऑप्शन डी 1,56,681। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। हिमाचल की जो पर कैपिटा इनकम है वो 2,83,626 अनुमानित है। अब आप अगर ये सोचते हैं कि पर कैपिटा इनकम से मतलब है हर एक
सिटीज़न जो हिमाचल में रहता है उसकी साल की इनकम इतनी है। तो ये कंक्लूजन निकालना सही नहीं होगा, क्योंकि ये जो आय है वो है एवरेज पर कैपिटा इनकम, मतलब जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसको जब पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है तब हमारी पर कैपिटा इनकम आती है। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं होता कि हर इंसान की इनकम हिमाचल प्रदेश में इतनी है, ये बस एवरेज इनकम को दिखाता है। ओके, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कितनी आय है, तो इसकी सटीक जानकारी के लिए मॉस्पी एक नेशनल हाउस होल्ड इनकम का सर्वे करा रहा है अप्रैल 2026 से मार्च 2027 तक। तो मे बी उस एस्टीमेट में हिमाचल की जो हिमाचल में रहने वाले लोग हैं उनकी इनकम कितनी होगी, उनके इनकम सोर्सेज कितने होंगे, ये उस सर्वे से हमें जानकारी मिल सकती है। और ये इस प्रकार का पहली बार इंडिया में, ऑल इंडिया में इस प्रकार का पहला सर्वे होने जा रहा है। आपके इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2,83,626 रुपये हिमाचल की पर कैपिटा। अगर हम हिमाचल की पर कैपिटा इनकम को 2011-12 से देखते हैं तो 2011-12 में हिमाचल की पर कैपिटा इनकम थी 87,721 रुपये, जो कि 25-26 में बढ़कर हो गई 2,83,686। इसको आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार उतनी इंटेंसिटी से आपको ये फिगर याद होगी। अगर हम हिमाचल का कंपैरिजन इंडिया से करें तो हिमाचल की पर कैपिटा इनकम 2,06,626 रुपये है और ऑल इंडिया की ये है 2,19,575। मतलब हिमाचल की पर कैपिटा इनकम 25-26 में लगभग 64,000 रुपये इंडिया की पर कैपिटा इनकम से ज़्यादा है। अब जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, मतलब पिछली साल से पर कैपिटा इनकम में कितनी वृद्धि हुई है, वो हुई है 9.8%। पर कैपिटा इनकम की वृद्धि कितनी है? 9.8%। एक होती है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, मतलब पिछली साल से जब ग्रोथ निकालते हैं उसको बोलते हैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। एक होता है CAGR, इसको बोलते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ये क्या होता है कि मान लीजिए हम 10 साल की ग्रोथ देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे 11-12 से हम 25-26 की ग्रोथ देख रहे हैं, तो जब हम इसके बीच की ग्रोथ को निकालेंगे इसको बोलते हैं CAGR। इसमें क्या होता है कि टाइम पीरियड को ग्रोथ के कैलकुलेशन में इंक्लूड किया जाता है। तो इसमें हिमाचल प्रदेश का 11-12 से CAGR है 8.7% और नेशनल में ये CAGR हिमाचल से ज़्यादा है। कितना है? 10%। मतलब अगर हम CAGR की बात करें तो हिमाचल प्रदेश से ज़्यादा CAGR है किसकी? इंडिया की पर कैपिटा इनकम की। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, विच सेक्टर हैज़ द हाईएस्ट शेयर इन GSVA ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के GSVA में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? ये GSVA क्या होता है? ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। ओके, सकल राज्य मूल्य वर्धित, हिंदी में इसको ऐसे बोला जाता है। आपके ऑप्शन है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ऑप्शन डी माइनिंग। तो हिमाचल प्रदेश के GSVA में सबसे ज़्यादा योगदान है टर्शरी सेक्टर का, अप्रॉक्सीमेट 46%। ओके, आपको ये याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है, शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन GSVA इन फाइनेंशियल ईयर 25-26 AE इज। प्राथमिक क्षेत्र का GSVA में 25-26 में कितना हिस्सा है? आपके ऑप्शन है 39.4%, 46.3%, 14.3% और ऑप्शन डी 22%। तो प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है 25-26 में 14.3%। पिछली वीडियो हमने एक MCQ की चैप्टर 1 पर बेस्ड की थी, जिसमें प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना था? 13.7%। तो आप कंफ्यूज मत होना, वो कंट्रीब्यूशन था किसका? 24-25 का। ये कंट्रीब्यूशन किसका है?
25-26 का। तो आपने एग्ज़ाम में ईयर बहुत ध्यान से देखना है जिससे आप अच्छे मार्क्स ले सको। ओके, ये देखिए, हम अगर फिगर्स में देखें तो टोटल GSVA कितना है, 2,36,137 करोड़। और सर्विस सेक्टर का GSVA है 1,09,341 करोड़। सेकेंडरी सेक्टर का है 92,953 करोड़। प्राइमरी सेक्टर का है 33,843 करोड़। प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 25-26 में 14.3 है और सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 39.4% है और टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 46.3% है। अगर हम 2018 से ये कंपैरिजन करें तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 13% था और सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 44 मतलब अप्रॉक्सीमेट 45% था और टर्शरी सेक्टर का 42%। तो अगर हम ये कंक्लूजन निकालें कि 2018 से हिमाचल में सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन घट रहा है तो ये बिल्कुल सही बात होगी और टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है और जो प्राइमरी सेक्टर है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है। अब देखिए, अब हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर को अगर एक नाउन देना चाहें तो हम क्या बोलेंगे। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, एग्रेरियन बेस को दिखाता है। सेकेंडरी सेक्टर स्टेबलाइज़र का काम करता है और जो टर्शरी सेक्टर है वो ग्रोथ के इंजन का काम करता है। GSVA में प्राइमरी सेक्टर का 2025-26 में शेयर है 14.3% और सेकेंडरी का 39.4%। GSVA शेयर टर्शरी का है 46.3%। और प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ कितना है 8.4%, सेकेंडरी सेक्टर का 7.7% और टर्शरी सेक्टर का 8.6%। ठीक है, तो हिमाचल का जो GSDP का ग्रोथ कितना है 8.3। तो देखिए जो 8 है वो दो सेक्टर की ग्रोथ रेट है, किसकी, टर्शरी और प्राइमरी की, और सेकेंडरी सेक्टर 7.7। अब प्राइमरी सेक्टर में 8.4% की ग्रोथ होना बहुत अच्छी बात होती है। तो ये ग्रोथ किस वजह से आई है हमें ये जानना भी ज़रूरी है। तो प्राइमरी सेक्टर में जो क्रॉप सेक्टर की ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी रही है। कितनी रही है, 11.1%। अगर हम प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं तो वर्क फोर्स का 53.98% प्राइमरी सेक्टर में काम करता है, जो कि कंट्रीब्यूट करता है ओनली 14% ऑफ GSVA। अब सेकेंडरी सेक्टर में कितना वर्क फोर्स काम करता है, 22% अप्रॉक्सीमेटली, और टर्शरी सेक्टर में 24%। तो ये देखिए, ये मिला के 46% हो रहा है और ये लगभग 54% हो रहा है। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है हिमाचल के लिए कि हिमाचल में सबसे ज़्यादा जो वर्क फोर्स है वो प्राइमरी सेक्टर में लगी है और सेकेंडरी सेक्टर में कम वो वर्क फोर्स लगी है, जिसका जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर आपने देखा होगा कि हिमाचल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेशनल एवरेज से ज़्यादा है, तो उसका ये कारण भी है कि जो टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर है उसमें वर्कफोर्स कम काम कर रही है। आपका अगला प्रश्न है, विच सेक्टर एम्प्लॉय द हाईएस्ट वर्कफोर्स इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी एंड सर्विस सेक्टर। तो इसका सही जवाब होगा प्राइमरी सेक्टर। हमने पिछली स्लाइड में देखा कि लगभग 54% वर्कफोर्स हिमाचल की एंगेज्ड है प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर शेयर इन GSVA, द्वितीयक क्षेत्र का GSVA में कितना शेयर है। आपके ऑप्शन है 46.3, 14.3, 39.4 और ऑप्शन डी है 22%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, द्वितीयक क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 39.4%। ये सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर है, मतलब दूसरे नंबर पे, तीसरे पे प्राइमरी सेक्टर है। Which sector is the main driver of economic growth in हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य विकास चालक कौन सा क्षेत्र है,
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड एग्रीकल्चर। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में देखी गई है, और ग्रोथ के साथ साथ कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो वही सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रोथ का संचालक होगा हिमाचल प्रदेश के लिए, जो कि हिमाचल प्रदेश में टर्शरी सेक्टर है। ओके, क्रॉप सेक्टर की ग्रोथ रेट 25-26 में कितनी है, वैसे हमने ये भी डिस्कस कर लिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 11.9%। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइव स्टॉक सेक्टर की ग्रोथ कितनी है, पशुपालन क्षेत्र की ग्रोथ, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो पशुपालन क्षेत्र है उसके लिए सरकार काफ़ी काम कर रही है। कैसे काम कर रही है, सरकार ने दूध का एमएसपी काफ़ी इंक्रीज़ किया है, जिससे ये एजम्पशन हम डिराइव कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में लाइव स्टॉक सेक्टर स्ट्रांग हुआ होगा। तो इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है आपको कि लाइव स्टॉक सेक्टर में इसका क्या प्रभाव पड़ा है, क्या वो जो एमएसपी इंक्रीज़ हुआ है उससे ग्रोथ बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। तो आपके ऑप्शन हैं 4.4, 6.9, 7% और ऑप्शन डी 10.1%। तो इसका सही जवाब है 6.9%, जो कि लाइव स्टॉक में अच्छी वृद्धि को दिखाता है। अगला प्रश्न है, फॉरेस्ट्री सेक्टर की ग्रोथ कितनी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट्री का काफ़ी योगदान है प्राइमरी सेक्टर में, तो उसकी ग्रोथ रेट भी आपको पता होनी चाहिए। आपके ऑप्शन हैं 4.4, 6.9, 7.0, 10.1। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फॉरेस्ट्री सेक्टर की ग्रोथ 4.4% है। फिशिंग सेक्टर की ग्रोथ कितनी है मत्स्य क्षेत्र की, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 7%। तो इसमें प्राइमरी सेक्टर के सब सेक्टर क्रॉप, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग 4 सेक्टर होते हैं प्राइमरी सेक्टर में या एग्रीकल्चर या अलाइड में। तो उन सभी सेक्टर को यहाँ पर कवर किया गया है, उनकी ग्रोथ को कवर किया गया है। अब आपके असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं। तो आपका असर्शन है, हिमाचल प्रदेश हैज़ हायर वर्क फोर्स इन प्राइमरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट हाईएस्ट इन जीएसबीए। अब सबसे ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में लगे हैं तो जीएसबीए शेयर भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका सही जवाब है ए सही है, असर्शन सही है और रीज़न गलत है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एम्प्लॉयमेंट में प्राइमरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जीएसबी शेयर टर्शरी का सबसे ज़्यादा है, नॉट प्राइमरी सेक्टर। अब हम अगर प्राइमरी सेक्टर के सब सेक्टर को देखना चाहें, प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से सब सेक्टर आता है, क्रॉप, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड लॉजिंग, फिशिंग एंड माइनिंग। इसमें कितना क्रॉप कंट्रीब्यूट करता है, क्रॉप सेक्टर 8,414 करोड़ कंट्रीब्यूट करता है, फिर फॉरेस्ट्री आता है, फिर लाइव स्टॉक आता है, फिर आता है हमारा माइनिंग, फिर आता है फिशिंग। अगर आपको ये ऑर्डर में असेंडिंग डिसेंडिंग में भी आ सकता है तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, देखिए ये सारा तो हमने कवर कर ही दिया। क्रॉप की ग्रोथ कितनी है, फॉरेस्ट्री की ग्रोथ कितनी है, लाइव स्टॉक की ग्रोथ कितनी है, माइनिंग की ग्रोथ यहाँ पे आपको एडिशन किया गया है। अगला प्रश्न है, टर्शरी सेक्टर इज लीडिंग कंट्रीब्यूटर इन हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी। इट इंक्लूड्स टूरिज्म, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। टर्शरी सेक्टर हिमाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर है किसमें, जीएसबीए में, और इसमें क्या शामिल होता है, टूरिज्म, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। ये बिल्कुल ये दोनों स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट इज विच सेक्टर शोज मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे आपको क्या होता है, प्रोडक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए। प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता क्या होता है कि जब कम लोग ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाए उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी, कि मतलब पर पर्सन हम आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाए, वो प्रोडक्टिविटी होती है। तो हम
किस सेक्टर को बोलेंगे कि वहाँ पे कम लोग रोजगार में लगे हैं और ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है? तो ये है सेकेंडरी सेक्टर। इसमें हमने देखा था कि 22% हमारा वर्कफोर्स लगा है और 39% हम जीएसबीए में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो प्रोडक्टिविटी किसकी है? सबसे ज़्यादा सेकेंडरी सेक्टर की। प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन है, टर्शरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा जीएसबीए का कंट्रीब्यूशन है, और अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर हिमाचल में सबसे आगे है। नेक्स्ट इज रियल जीएसटीपी इज लोअर देन नॉमिनल जीएसटीपी। रीजन, रियल जीडीपी एक्सक्लूड इन्फ्लेशन। एजर्शन बोलता है कि जो हमारा वास्तविक जीडीपी है वो नॉमिनल जीडीपी से कम होता है। इसका रीज़न क्या बताया है? क्योंकि हम रियल जीएसटीपी में इन्फ्लेशन को शामिल नहीं करते। ओके, तो ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हेयर। इफ़ सेकेंडरी सेक्टर शेयर डिक्लाइन over time, it indicates industrial growth, industrial slowdown, agriculture boom and service decline। हमने देखा कि 2018 से जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन 42 से 39% रह गया है। तो ये क्या दिखाता है? जाहिर सी बात है, इससे पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रीज कम हो रही है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न भी आपका एजर्सन रीजन का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहे हैं कि पीसीआई इज हायर इन हिमाचल प्रदेश देन नेशनल एवरेज। पर कैपिटा इनकम हिमाचल प्रदेश की ज़्यादा है इंडिया से। नेक्स्ट इज एचपी हैज़ हायर पॉपुलेशन। रीज़न क्या बता रहे हैं कि हिमाचल की पर कैपिटा इनकम इसीलिए ज़्यादा है कि हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। इसमें जो ऑप्शन एजर्शन सही है और रीज़न गलत है। ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हेयर। विच पॉलिसी इज़ द बेस्ट टू रिड्यूस स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस, संरचनात्मक असंतुलन को कम करने के लिए कौन सी पॉलिसी अपनानी चाहिए? इंक्रीज एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट, प्रमोट लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, रिड्यूस सर्विस सेक्टर और इंक्रीज इम्पोर्ट। देखिए, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस क्या होता है कि मान लीजिए कम लोग किसी सेक्टर में काम कर रहे हैं और प्रोडक्शन जीएसबीए में शेयर उसका ज़्यादा है, तो वो होता है स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ऐसे फैक्ट्रियाँ लगानी पड़ेगी जो लोगों को रोज़गार दे सके, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। तो इसीलिए ऑप्शन बी वहाँ पे सही जवाब है। अब अगला प्रश्न बोलता है अ स्टेट शो हाई एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर एंड लो कंट्रीब्यूशन टू आउटपुट। इसका क्या मतलब है? यदि किसी राज्य में कृषि में अधिक रोजगार है लेकिन उत्पादन कम हो, तो इससे क्या पता चलता है? हाई प्रोडक्टिविटी है, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इन्फ्लेशन है। मैंने पहले भी बताया कि प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है? जब कम लोग ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाए, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एम्प्लॉयमेंट, लेकिन यहाँ पे क्या है? उल्टा है। यहाँ पे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं लेकिन कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। प्रोडक्टिविटी में क्या होता है? कम लोग काम कर रहे हैं, कम लोग ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। लेकिन अगर ज़्यादा लोग कम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो होता है स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब आपके ऑप्शन है, अगला प्रश्न है इफ जीएसबीए इज इक्वल टू 2,36,000 करोड़ एंड टर्शरी शेयर इज इक्वल टू 46%, फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। वैसे तो ये मैथ्स का क्वेश्चन है कि आपको टोटल दिया है और शेयर दिया है, तो टोटल आप यहाँ लिखेंगे और
मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 46। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसका शेयर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि टर्शरी सेक्टर का शेयर 46% है और वो फिगर्स में कितना था, 1,08,000 करोड़, लगभग 1,09,000 करोड़ के करीब। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश इज कैपिटल इंटेंसिव, रीजन इट कंट्रीब्यूट मोर आउटपुट लेस एम्प्लॉयमेंट। हिमाचल प्रदेश का जो सेकेंडरी सेक्टर है वो कैपिटल इंटेंसिव है और इससे क्या, इसका रीज़न क्या दिया गया है, क्योंकि ये ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करता है लेकिन रोज़गार कम देता है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सेकेंडरी सेक्टर में 22% पॉपुलेशन 39 अप्रॉक्सीमेटली 40% कंट्रीब्यूट कर रही है जीएसबी का, जो कि बताता है कि जो मशीनरी वाला, जहाँ पे मशीनरी का ज़्यादा यूज़ हो रहा है हिमाचल में सेकेंडरी सेक्टर में, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, ना कि लेबर इंटेंसिव है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हेयर। अब जैसे हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था प्राइमरी सेक्टर के कंपोनेंट की, उसके कौन कौन से सेक्टर होते हैं, उसकी सेक्टर के सब सेक्टर की ग्रोथ कितनी है, कंट्रीब्यूशन कितना है। तो अब हम देखेंगे सेकेंडरी सेक्टर का। यही सेकेंडरी सेक्टर में 3 सब सेक्टर होते हैं, कौन से, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी गैस एंड वाटर सप्लाई एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ कितनी है, 5.7% और कितना कंट्रीब्यूट करता है, 42,559 करोड़। इलेक्ट्रिसिटी की ग्रोथ है 10.1 और 9,830 करोड़ इसका कंट्रीब्यूशन है। कंस्ट्रक्शन की ग्रोथ है 12.6% और 13,936 करोड़ कंट्रीब्यूट करता है। और ये सेकेंडरी सेक्टर हिमाचल में कैपिटल इंटेंसिव है। ये किससे हम आइडिया लगाते हैं, क्योंकि 22% जनसंख्या लगभग 40% कंट्रीब्यूट करता है हिमाचल के जीएसबी का। अब जिस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी हमने पढ़ लिया, उसी तरह से हम टर्शरी सेक्टर को भी एक बार पढ़ लेते हैं। टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कांस्टेंट प्राइस पे कितना है, 62,581 और ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा टर्शरी की ही है 8.6%, जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ है ट्रेड, रिपेयर, होटल एंड रेस्टोरेंट की। फिर फाइनेंशियल सर्विस 10.3, रियल एस्टेट 6.5, ट्रांसपोर्ट 5.9%। ओके, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है, रियल एस्टेट, आफ्टर दैट ट्रेड, रिपेयर, होटल एंड रेस्टोरेंट, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज। अब हम एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। प्राइमरी सेक्टर का जीएसवीए में कंट्रीब्यूशन है 13.74% और वर्कफोर्स कितनी एम्प्लॉयड है, लगभग 54%। सेकेंडरी सेक्टर में कंट्रीब्यूशन है 40% का और कितनी पॉपुलेशन इसमें एम्प्लॉयड है, 22%। टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 46.15% और वर्कफोर्स 24% इसमें लगी है। अब अगर हम हिमाचल की जीडीपी को नेशनल लेवल पे कंपेयर करें तो रियल जीएसडीपी ग्रोथ हिमाचल की 8.3 है, ऑल इंडिया की 7.4 है। लॉन्ग टर्म पर कैपिटा इनकम की CAGR हिमाचल की 8.7 है और नेशनल एवरेज 10% की है। सर्विस सेक्टर का आउटपुट 46% है और ऑल इंडिया लेवल पे ये 54 मतलब 55% के करीब है। एग्रीकल्चर में हिमाचल में लगभग 54% पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है और नेशनल लेवल पे ये 46% है। हमें जो हिमाचल की इकोनॉमी में इम्बैलेंस है, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है, उसको कम करने के लिए हमें क्या काम करने चाहिए। एक तो पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम बिल्कुल यहाँ से पता चलती है कि ज़्यादा लोग कम आउटपुट में शेयर कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं और जो हिमाचल की इकोनॉमी है एग्रेरियन क्लाइमेट सेंसिटिविटी को दिखाती है और सर्विस सेक्टर में भी डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि जो
हाई कंट्रीब्यूटिंग, हाई वैल्यू वाली सर्विसेज होती है जैसे आईटी प्रोफेशनल, इसका कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश में कम है। इसीलिए हिमाचल प्रदेश को अपग्रेड करना चाहिए इन सब में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे कि ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो सके। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो ये क्यूआर कोड है टेलीग्राम चैनल का, आपको इसका पीडीएफ वहीं पे मिलेगा। दूसरा मेथड क्या है कि आप चैनल के होम पेज पे जाकर, ये टेलीग्राम चैनल आपको दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करके वहाँ पे पहुँच सकते हैं और ये पीडीएफ ले सकते हैं। ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।